शादीशुदा था, पर कुछ साल पहले उसकी पत्नी का बीमारी के चलते स्वर्गवास हो गया था। हरिदास की एक 10 साल की बेटी भी थी। हरिदास अपनी बेटी मेघना को बहुत प्यार करता था। मेघना बेटी, जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल जाने का वक्त हो गया है। पिताजी, मैं तैयार हूँ स्कूल जाने के लिए। पिताजी, आपको एक बात बोलूं? हाँ मेरी प्यारी सी बेटी, बोलो। आप मेरे लिए माँ ले आइए ना। सबकी माँ है, बस मेरी ही माँ नहीं है। आप लाएंगे ना मेरे लिए माँ? अपनी बेटी मेघना की बात सुनकर हरिदास की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसकी बेटी बिन माँ के कब तक रहेगी। तभी हरिदास दूसरी शादी करने की सोचता है। कुछ दिन बाद हरिदास एक सुंदर सी लड़की शशि से शादी कर उसे घर ले आता है। ये देखकर मेघना बहुत खुश हो जाती है। पिताजी, आप मेरे लिए माँ ले आए। पिताजी, मेरी नई माँ बहुत सुंदर है। शशि, मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी एक बेटी है। अब ये तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी बेटी है। आओ बेटी, मेरे पास आओ। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। सब सही चल रहा था। एक दिन, मेघना बेटी, अब तो तुम्हारी माँ आ गई है। अब मैं बेफिक्र होकर अपने काम से जा सकता हूँ। हाँ पिताजी, माँ बहुत अच्छी है। मेरे साथ वो खेलती भी है। इतने में वहाँ शशि भी आ जाती है। शशि, मुझे कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जाना है। 3-4 दिन में लौट आऊंगा। तुम मेघना का और अपना ख्याल रखना। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं मेघना का पूरा ख्याल रखूंगी। हरिदास अपने काम से चला जाता है। हरिदास के जाने के बाद शशि मेघना के साथ कुटूर व्यवहार करने लगती है। ओहो, ये काम भी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। इतना बड़ा घर है पर इस घर में एक भी नौकर नहीं है। क्या हुआ माँ? आप कुछ परेशान सी लग रही हो। पहली बार मेरे भाई मेरे घर आ रहे हैं, उनके लिए खाना बनाना है। ये साफ सफाई खत्म हो तो खाना बनाओ। मतलब मेरे मामा ना? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। खड़ी मत रहो, जाकर पोछा मारो। ठीक है माँ। मेघना पूरे घर की साफ सफाई कर देती है। इतने में शशि के 2 भाई चिंटू और पिंटू शशि के घर आ जाते हैं। घर को देखते ही चिंटू और पिंटू की मानो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भाई पिंटू, देख रहे हो, ये घर नहीं कोई महल लगता है, महल। पिंटू भाई, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। हमारी दीदी के तो मजे हैं, मजे। इतने में वहाँ शशि भी आ जाती है। अब तुम दोनों घर ही देखते रहोगे या अपनी दीदी से भी मिलोगे? दीदी, तुम तो इतने बड़े घर की रानी हो। रानी नहीं, मैं तो नौकरानी बनकर रह गई। ये तुम कैसी बात कर रही हो दीदी? जिस आदमी से मेरी शादी हुई है उसकी एक बेटी भी है, होगी कोई 9-10 साल की। सबसे बड़ी समस्या वही है हमारे लिए। अच्छा, मतलब रास्ते का कांटा। हाँ, वो मेरे लिए कांटा ही है। मैंने उसे अपने प्यार में ऐसा फंसाया है ना कि वो सोच भी नहीं सकती। हमें मिलकर इस लड़की को रास्ते से हटाना है, तभी ये सारी दौलत मेरी होगी। उसे क्या पता ये शादी मैंने सिर्फ दौलत के लिए ही की है। दीदी, तुम चिंता मत करो। अब तुम्हारे ये दोनों भाई आ गए हैं ना, सब ठीक कर देंगे। जैसा हम बोलते हैं तुम वैसा ही करती जाओ। मेघना और हरिदास को ये नहीं पता था कि शशि ने शादी सिर्फ उसकी दौलत पाने के लिए की है। तीनों बातों में व्यस्त होते हैं, तभी मेघना वहाँ आ जाती है। माँ, ये दोनों मेरे मामा है ना? हाँ हाँ, ठीक है। हम दोनों सफर से थके हारे आए हैं। हमारे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। मेघना चुपचाप रसोई घर में चली जाती है। दोनों भाइयों की साजिश शुरू हो जाती है मेघना को परेशान करने की। मेघना जैसे ही चाय बनाकर लाती है तो पिंटू मेघना को पैर मारकर नीचे गिरा देता है। माँ, बहुत चल रहा है। मामा ने मुझे गिराया है। माँ। ए लड़की, ये क्या बक रही है? मेरे भाई पर झूठा इल्जाम लगाती है। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। शशि हाथ में झाड़ू लेकर मेघना को खूब मारती है। मार खाते खाते मेघना बेहोश हो जाती है। दीदी, यही सही मौका है इसे ठिकाने लगाने का। जीजा जी भी घर पर नहीं हैं। उनके आने से पहले हम इस लड़की को ठिकाने लगा देते हैं। तीनों भाई बहन घर के पीछे गड्ढा करके मेघना को उस गड्ढे में गाड़ देते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं इस घर की अकेली वारिस हूँ। मेघना सिर्फ बेहोश थी, उसकी सांसें चल रही थी। गड्ढे में दबी मेघना तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है और तभी चुड़ैल बन जाती है। माँ, तुमने मेरे साथ सही नहीं किया। मैंने तुमसे सिर्फ प्यार चाहा, पर तुमने मुझे मारा क्यों? हरिदास जब अपना काम खत्म करके घर लौटता है, तीनों हरिदास को देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं। क्या हुआ शशि, तुम रो क्यों रही हो? अब मैं कैसे जीऊंगी, किसके सहारे जीऊंगी? भगवान, मेरी बेटी को ढूंढ निकालो। बेटी का नाम सुनते ही हरिदास चौंक जाता है। मेरी बेटी कहाँ है?
वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? बताती हूँ, मैंने उसे जरा सा डांट क्या दिया, वो तो घर छोड़कर ही चली गई। उसे ढूंढने के लिए मैंने अपने भाइयों को बुलाया था। हाँ जीजा जी, हमने हर जगह ढूंढा मेघना को, पर वो कहीं नहीं मिली। मेरी बच्ची, कहाँ चली गई तुम? मेरी बच्ची मेघना। चुड़ैल ये सब एक कोने में खड़े होकर देख रही थी। बेटी की बात सुनकर हरिदास बीमार पड़ जाता है और बस दिन रात रोता ही रहता। शशि और उसके दोनों भाई तीनों रात के वक्त एक कमरे में आते हैं और बातें करते हैं। तुम दोनों ध्यान से सुनो। उस लड़की को तो हमने चालाकी से रास्ते से हटा दिया, अब इस हरिदास को अपने रास्ते से हटाना है, तभी ये सारी दौलत मेरी होगी। जैसे हमने उसकी बेटी को ठिकाने लगाया, उसे भी ऐसे ही ठिकाने लगा देंगे। उन तीनों की बातें चुड़ैल सुन लेती है। माँ, तुमने कभी मुझे प्यार किया ही नहीं, वो सब नाटक था। दौलत के लिए तुमने मुझे मार डाला, पर मैं अपने पिताजी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। इसकी सजा तो मैं तुम तीनों को जरूर दूंगी। सुबह जब शशि रसोई घर में सबके लिए चाय बना रही होती है तो अचानक मेघना चुड़ैल के रूप में उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर शशि थर थर कांपने लगती है। चुड़ैल, कोई है, जल्दी आओ, मुझे बचाओ कोई। उसकी आवाज सुनकर चिंटू और पिंटू रसोई घर में आ जाते हैं। क्या हुआ दीदी, क्यों चिल्ला रही हो? कोई भूत वूत देख लिया क्या? वो मेघना चुड़ैल, वो अभी यहाँ आई थी। अरे दीदी जरा धीरे बोलो, मरवाओगी क्या? तभी चुड़ैल वहाँ रखी गरम गरम चाय चिंटू के ऊपर गिरा देती है। हाय रे, मर गया। ये चाय किसने डाली मेरे ऊपर? किसी को आसपास कोई नहीं दिखता। चुड़ैल कोने में रखा डंडा उठाती है और तीनों को मारने लगती है। कौन है जो हमें इतना मार रहा है? दिखाई क्यों नहीं देते? तभी चुड़ैल सभी को दिखने लगती है। चुड़ैल? मैंने बोला था ना चुड़ैल है। ये मेघना चुड़ैल बन गई है। अब ये हमें नहीं छोड़ेगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम तीनों ने मुझे मिलकर मारा, अब देखो मैं तुम तीनों का क्या करती हूँ। तभी अंदर कमरे से हरिदास के बुलाने की आवाज आती है। हरिदास पलंग पर बीमार सा लेटा हुआ होता है। शशि, जरा इधर आओ मेरे पास। हाँ जी, बोलो। शशि, एक बात बोलनी थी। बेटी की बहुत याद सताती है, उसके बगैर जीने का मन ही नहीं है। ऐसा मत बोलो, आपको कुछ नहीं होगा। देखना, एक दिन हमारी बेटी घर वापस जरूर आएगी। ऐसा लगता है बस कुछ ही सांसें बची हैं अब। मैं सोच रहा था जाने से पहले क्यों न ये सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर जाऊं। हरिदास की ये बात सुनकर शशि और दूर से सुन रहे उसके भाइयों की सांसें ही अटक गई। उनकी खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही ना हो। मर मर जल्दी मर, इसी दिन का तो इंतजार था मुझे। शशि झूठ मूठ के आंसू बहाती हुई हरिदास के कमरे से बाहर आ जाती है और अपने भाइयों के गले मिलकर खुश होती है। दीदी, जीजा जी को तो मारने की जरूरत ही नहीं, बेचारी बेटी की याद में खुद ही मर जाएंगे। तभी चुड़ैल उनके सामने आ खड़ी होती है। जैसा तुम सब सोच रहे हो, मैं वैसा कभी नहीं होने दूंगी। मेरे पिताजी को कुछ नहीं होगा, तुम सबको मार डालूंगी मैं। चुड़ैल तीनों के गले में रस्सी डाल देती है। उन सब की चीख सुनकर हरिदास वहाँ आ जाती है। चुड़ैल, तुम इन सबको क्यों मार रही हो? छोड़ दो इन्हें। हमें छोड़ दो, जाने दो। नहीं, तुम सब माफी के काबिल नहीं हो। हरिदास उसकी आवाज सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। ये आवाज बिल्कुल मेरी बेटी मेघना जैसी लग रही है। मेरी बेटी मेघना जैसी लग रही है। पिताजी, मैं ही तुम्हारी बेटी मेघना हूँ। क्या तुम? चुड़ैल, मेरी बेटी कैसे हो सकती हो? वो तो घर छोड़कर कहीं चली गई है। नहीं पिताजी, मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ। तुम्हारे जाने के बाद माँ ने और इन दोनों मामाओं ने मिलकर मुझ पर बहुत अत्याचार किया, मुझे बहुत मारा। ये जो मेरी माँ है ना, इसने सिर्फ तुमसे दौलत के लिए शादी की। वो मेरे लिए प्यार सब एक नाटक था। इन सब ने मुझे घर के पीछे गाड़ दिया और मैं तड़प तड़प कर मर गई। मेरी बेटी, मेरी बच्ची।
जी ये क्या हो गया? इसने मुझसे झूठ बोला कि तुम घर से चली गई हो। हमें माफ कर दो, दौलत के लालच ने हमें अंधा कर दिया था। कभी नहीं, जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देती तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम सब मेरे पिताजी को भी मारने वाले थे ना, अब लो तुम सब मरो। चुड़ैल रस्सी से तीनों को खींचते हुए दूर कुएं तक ले जाती है और उस गहरे कुएं में तीनों को फेंक देती है। तीनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। पिताजी अब आप बिल्कुल अकेले हो गए, पर मुझे जन्म देने वाली वो माँ ऊपर भगवान के पास मिल जाएगी। चुड़ैल अपने पिताजी के सीने से लगती है और ऊपर बादलों में उड़कर गायब हो जाती है।